हम अपने जीवन में अनेक घटनाएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कुछ घटनाएं हमें गम दे जाती है, तो कुछ खुशी भी दे जाती है। ऐसी ही एक सुखद अंत की घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक औरत जिसका नाम निर्मला था, उसने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की। उर्मिला के मन में बहू को लेकर बेटे से कहीं ज्यादा लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि निर्मला के कोई बेटी नहीं थी और ना ही कोई दूसरा लड़का था। उसका इकलौता एक ही बेटा था। इसलिए निर्मला ने बिना सोचे समझे ही अपने सारे गहने अपनी बहू को ही दे दिए। निर्मला की बहू सोनी चाल चलन की बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपनी सास की बजाय अपनी माँ की बातें अधिक मानती थी। ससुराल की हर छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बताया करती थी। सोनी जब माँ को अपने काम के बारे में बताती थी, तो सोनी की माँ कहती, तेरी सास के हाथ पैर टूटे हुए नहीं है, वो भी काम कर सकती है। ज्यादा आगे आगे काम मत किया करो, जब देखो तब नौकरों की तरह लगी रहती हो। माँ की बातें बेटी के दिमाग में घर कर गई। अब उसने काम करना कम कर दिया। सोनी अब अपने पति को भी सुनाने लगी, जब देखो तब काम काम काम, तंग आ गई हूं मैं इस काम से। मम्मी भी कुछ नहीं करती, हर समय अपनी सहेलियों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करती रहती है, और आप भी मेरी नहीं सुनते। सोनी का पति सोनी को समझाता है कि माँ बूढ़ी हो चुकी है। घर में मम्मी पापा तुम और मैं सिर्फ चार ही तो लोग हैं। घर भी छोटा सा है, सो हमारे घर में इतना ज्यादा काम नहीं है। तुम सारा सारा दिन काम नहीं करती हो, तुम्हें आराम का भी टाइम मिल जाता है, और कुछ काम तो मैं और मम्मी भी करवा देती हैं। ये सब सुनकर सोनी थोड़ा शांत हो जाती है, और कुछ दिन ऐसे ही छोटी मोटी नोक झोंक में दिन निकलते रहते हैं। एक साल बाद सोनी एक लड़के को जन्म देती है। सब बहुत खुश थे। सोनी की सास भी पोते को लेकर बहुत खुश थी। फूली नहीं समाती थी, ढोल नगाड़े बजवाए जाते हैं, लेकिन उनकी खुशियां ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। अब सोनी पर बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाती है, तो सोनी की माँ उसे और भड़का देती है, और सोनी भड़क भी जाती है। एक दिन काम को लेकर सोनी अपनी सास के साथ झगड़ा कर लेती है, और रूस कर अपने बेटे को लेकर मायके चली जाती है। उसका पति उस समय ड्यूटी पर गया हुआ होता है। सोनी का पति इस बात को लेकर सोनी से बहुत गुस्सा होता है, और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे लेने वो मायके में भी नहीं जाता, और 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनी की माँ सोनी को तलाक लेने की बोलती है। पहले तो सोनी मना कर देती है, लेकिन माँ के समझाने पर वो हामी भर देती है। दोनों के गांव वालों की पंचायत इकट्ठी होती है, और 12 लाख सोनी की तरफ से डिमांड किए जाते हैं। 12 लाख में फैसला हो जाता है। सोनी का पति सोनी को 12 लाख रुपए दे देता है। भरी पंचायत में सोनी का पति सोनी से पूछता है, जब तुम मेरे साथ थी, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा? क्या मैंने कभी कोई ड्रिंक की? क्या मैं घर पर कभी ड्यूटी से लेट आया? क्या मेरा चाल चलन गलत था? सोनी मना कर देती है। बस यही सोनी के पति के लास्ट वर्ड थे, और वो वहां से चला जाता है। लड़का भी सोनी के पास ही रहता है। सोनी लगभग 1 साल तक मायके में रहती है। इस 1 साल में उसे एहसास हो जाता है कि मैं और मेरा बेटा अब इन लोगों पर बोझ बन गए हैं। मेरे बेटे का यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तो मायके वालों की सुन सकती हूँ, लेकिन बेटे को नहीं सुनने दूंगी। अच्छा होगा कि मैं इसको इसके पापा को सौंप दूं। ये सोचकर सोनी एक दिन अपने बेटे को लेकर ससुराल चली जाती है। सोनी का पति हैरान होकर कहता है, अब क्या लेने आई है? 12 लाख से मन नहीं भरा, और चाहिए क्या? सोनी ने कहा, मैं लेने नहीं, हमारे बेटे को देने आई हूँ। जैसे ही सोनी बेटे को देकर चली, लड़का रोने लगा। अभी वह सिर्फ अपनी मम्मी को ही जानता था, और उसी के साथ पला बड़ा था। लड़के की आवाज सुनकर सोनी की सास घर से बाहर आ जाती है। सोनी की सास ने सोनी का हाथ पकड़ लिया, उसे बिठाया, चाय पानी दी। दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें की। दोनों ने गिले शिकवे दूर किए। सोनी ने अपनी गलती पर माफी मांगी, और एक टूटा हुआ घर फिर से एक हो गया। काश हर तलाक वाली कहानी का ऐसा ही अंत होता। अंत में हम यही कहेंगे, शादी के बाद एक बेटी बहू बन जाती है, और बहू को एक माँ से ज्यादा अपनी सास की माननी चाहिए। बेटी के लिए माँ की सीख हर बार सही नहीं होती। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे हम और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।